देखिए आज हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 विलयन। देखिए विलयन क्या होता है, इससे पहले हम देख लेते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए पदार्थ जो होता है दो प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ, अगला होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा जाता है, तत्व और यौगिक में। तत्व क्या होता है, तीन टाइप का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक, अगला होता है अकार्बनिक यौगिक। इसके अलावा आप देखिए जो मिश्रण होता है या अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी, अगला होता है विषमांगी। हाँ, एक समांगी है और अगला क्या है, विषमांगी है। अब देखिए हम इसमें पढ़ते हैं फिर विलयन क्या होता है। विलयन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, जिसमें हम जो है देखिए एक होता है समांगी मिश्रण, अगला होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है, जो अवयव होते हैं या जो घटक होते हैं उन्हें अलग अलग नहीं पहचाना जाता है। जैसे है चीनी है और पानी है, जब इन्हें आपस में घोला जाएगा तो चीनी और पानी को हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं घोलने के बाद, अर्थात क्या है, समांगी मिश्रण है। वहीं पे विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे पानी है और बालू है तो कैसे किसका एग्जाम्पल होगा, विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होगा। मतलब उसमें घटकों को जब हम देख पाएंगे, बालू और पानी को हम अलग अलग देख पाएंगे ना, तो क्या कहलाएगा, वो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। परिभाषा क्या होती है विलयन की, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। इसमें दो घटक होते हैं मुख्यतः, एक होता है विलेय, अगला होता है विलायक। विलेय क्या होता है, विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय कहलाते हैं। पहले विलायक क्या होता है, जो अवयव विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं ना। और विलेय क्या होता है, जो सॉल्यूट क्या होता है, जो पदार्थ विलायक में घुला होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हो, जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होगा उसे हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। और विलेय एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो एक या अधिक अवयव जो होगा ऐसे भी कह सकते हो, विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव को हम विलेय कहते हैं। से है एग्जाम्पल इसका क्या होता है, चीनी और पानी का मिश्रण। तो क्या है, देखिए चीनी यहाँ पर क्या है, विलेय है, पानी क्या है, विलायक है ना। जैसे 1 लीटर पानी है और 4 लीटर अल्कोहल है। अब देखिए कौन सा ज़्यादा मात्रा में है, वो क्या होगा, वो विलायक हुआ। जो कम मात्रा में है वो क्या, विलेय है। सेम ऐसे 4 लीटर पानी है और 2 लीटर अल्कोहल है, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 लीटर ज़्यादा है ना, ये विलायक हो जाएगा पानी यहाँ पर, और अल्कोहल क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं विलयन के प्रकार पर। विलयन के प्रकार पर सांद्रता के आधार पर। देखिए सांद्रता के आधार पर विलयन जो होती है दो प्रकार की होती है, एक है तन विलयन, अगला होता है सांद्र विलयन। ये तन विलयन का मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब है पतला विलयन ना, जिसमें विलय की मात्रा कम होगी उसमें वो क्या होगा, पतला होगा। जी, तन और सांद्र हम क्या करते हैं, दो विलयन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, मतलब जो दो विलयन है उसमें तुलना करने के लिए हम करते हैं ना। जिसमें विलय की मात्रा कम होगी उसे हम तन कहेंगे, और जिसमें विलय की मात्रा ज़्यादा होगी उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र कहते हैं। होता क्या है इसमें, जो तन होता है ये हल्का होता है, मतलब पतला होता है, और जो सांद्र होता है ये गाढ़ा होता है। इसके बाद है विलयन के प्रकार। फिर किसके आधार पर, विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर। देखिए एक है गैसीय विलयन, अगला होता है द्रव विलयन, अगला होता है ठोस विलयन। देखिए गैसीय विलयन में क्या होगा, जो विलायक होगा ये क्या होगा, गैसीय अवस्था में होगा। जब विलायक गैसीय अवस्था में होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, गैसीय विलयन कहते हैं। द्रव विलयन क्या होता है, जब विलायक द्रव अवस्था में होगा तो इसे हम द्रव विलयन कहते हैं, और जब विलायक ठोस अवस्था में होगा तो हम क्या कहेंगे, इसे ठोस विलयन कहेंगे। और इस प्रकार से हम टोटल विलयन को जो है 9 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे देखिए गैस गैस मतलब गैस भी विलेय है और गैस विलायक है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है, तो ये क्या है, गैस गैस विलयन है। इसके बाद है द्रव गैस विलयन, मतलब गैस क्या है, ये वाला जो गैस है विलायक की तरह कार्य कर रहा है, यानी क्या है, ये ज़्यादा मात्रा में है। इसका एग्जाम्पल क्या है,
क्लोरोफॉर्म में N2 गैस को मिश्रित करने पर जो मिश्रण प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? द्रव गैस विलयन कहेंगे। मतलब ये क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में होगा और N2 क्या होगा? गैस फॉर्म में होगा। आगे है ठोस गैस विलयन। इसमें क्या होगा? जो ठोस होगा कम मात्रा में होगा, गैस ज़्यादा मात्रा में। जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, मतलब कपूर के कण होंगे वो नाइट्रोजन गैस में मिश्रित होंगे, तो ठोस का गैस में विलयन होगा। इसके बाद है द्रव विलयन। मतलब इसमें क्या होता है? विलायक द्रव अवस्था में होते हैं ना। गैस द्रव विलयन, मतलब गैस क्या है? विलेय है, और द्रव क्या है? ये विलायक है, मतलब ये द्रव ज़्यादा मात्रा में है। जल में घुली O2 इसका एग्जाम्पल होता है। अब जल क्या होगा? ज़्यादा मात्रा में होगा, विलायक की तरह कार्य करेगा, और O2 क्या है? विलेय की तरह कार्य करेगा। द्रव द्रव विलयन, मतलब द्रव भी क्या होना चाहिए? विलेय होना चाहिए, और द्रव विलायक भी होना चाहिए। जैसे जल है और एथिल अल्कोहल है, दोनों द्रव अवस्था में होते हैं, तो जिसकी ज़्यादा मात्रा होगी वही क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा, अगला विलेय कहलाएगा। अगला होता है ठोस द्रव विलयन। मतलब इसमें जो द्रव है किसकी तरह कार्य कर रहा है? विलायक की तरह, और ठोस की तरह, विलेय की तरह कार्य कर रहा है। जैसे जल में घुला ग्लूकोज या सुक्रोज, या जल में घुला हुआ नमक। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? देखिए फिर से हम देखते हैं इसमें क्या है। विलयन के प्रकार विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर ना। पहले क्या है? गैसीय विलयन, जिसमें गैस क्या, विलायक क्या होता है? गैसीय अवस्था में होता है। उसके बाद होता है द्रव विलयन, जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है। उसके बाद होता है गैसीय ठोस विलयन, जिसमें क्या होता है? विलायक, इसमें जो विलायक होता है किसकी तरह कार्य करता है? इसमें ये ठोस अवस्था में होता है, तो हम इसे क्या नाम देते हैं? ये ठोस विलयन नाम देते हैं। अब पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं गैसीय विलयन का। देखिए गैसीय विलयन में क्या होता है? जैसे गैस गैस है, मतलब गैस विलेय की तरह कार्य कर रहा है और गैस विलायक की तरह कार्य कर रहा है, दोनों से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। फिर द्रव गैस, मतलब जो द्रव गैस विलयन, यानी गैस क्या है? ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए विलायक बनने के लिए, यानी क्लोरोफॉर्म में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। मतलब नाइट्रोजन गैस की मात्रा ज़्यादा है, यानी विलायक की तरह कार्य कर रहा है, और क्लोरोफॉर्म कम मात्रा में होगा, तो ये क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का मिश्रण क्या होगा? द्रव गैस का विलयन का एग्जाम्पल होगा। ठोस गैस विलयन, यानी गैस ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, यानी कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, ये किसका एग्जाम्पल होगा? ठोस गैस का विलयन। उसके बाद है द्रव विलयन। द्रव विलयन 3 टाइप के होंगे ये भी ना। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे एक है गैस द्रव विलयन, मतलब गैस किसी तरह कार्य कर रहा है? विलेय की तरह, और द्रव किसी तरह? विलायक की तरह। जैसे जल में घुली O2, मतलब इसमें जल क्या है? ज़्यादा मात्रा में, यानी किसकी तरह कार्य कर रहा है? विलायक की तरह, और ऑक्सीजन विलेय की तरह कार्य करेगा। द्रव द्रव, इसमें द्रव किसकी तरह एक कार्य कर रहा है? मतलब विलेय और विलायक दोनों द्रव अवस्था में होने चाहिए। जैसे है जल है, एथिल अल्कोहल है, दोनों द्रव अवस्था में होंगे। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वह क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। ठोस द्रव विलयन। ठोस द्रव विलयन में क्या है? मतलब इसमें जो द्रव है किसी तरह कार्य करना चाहिए? विलायक की तरह, और जो ठोस होना चाहिए विलेय की तरह कार्य करना चाहिए। जैसे है जल में घुला ग्लूकोज, या जल में घुला हुआ सुक्रोज, या जल में घुली हुई नमक। कैसे विलयन प्राप्त होता है? हमें ठोस द्रव विलयन प्राप्त होता है। इसके बाद है अगला है ठोस विलयन। ठोस विलयन में क्या होता है? विलायक, जब विलायक ठोस अवस्था में होता है उसे हम क्या कहते हैं? ठोस विलयन कहते हैं। से है गैस ठोस, मतलब ठोस जो है ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए और गैस कम मात्रा में होना चाहिए। जैसे H2 का पैलेडियम में विलयन, मतलब पैलेडियम की सतह होगी, उस पर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस अधिशोषित होता है इसमें, तो इस किसका एग्जाम्पल होगा? ये गैस ठोस विलयन का। इसके बाद है द्रव ठोस। इसमें क्या होगा? एक जो होगा, जो ठोस होगा ये ज़्यादा मात्रा में होगा, अगला इस पर द्रवित अवस्था में होगी। जैसे है पारे का सोडियम के साथ अमलगम, मतलब इसमें जो सोडियम होगा किसकी तरह कार्य करेगा? विलायक की तरह कार्य करेगा, और जो पारा होगा ये द्रव अवस्था में होगा, और किसी तरह कार्य करेगा? ये विलेय की तरह कार्य करेगा। ये देखिए 4 धातुएं होती हैं जो कि द्रव अवस्था में होती हैं। अब ये देख लेते हैं बाद में भी। ठोस ठोस विलयन, यानी दोनों ठोस अवस्था में होने चाहिए, विलेय और विलायक दोनों। इसका एग्जाम्पल है तांबे का सोने में विलयन, या जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं किसका एग्जाम्पल होती हैं? ये ठोस ठोस विलयन का एग्जाम्पल होती हैं। देखिए 4 धातुएं क्या होती हैं? द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। क्या है? लिख लेते हैं। सफ़र पर गया होगा, सफ़र गया होगा, सफ़र गया होगा, यानी क्या क्या है? सीजियम, फ्रांसियम,
गैलियम और क्या है Hg, सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम Ga और Hg यानी पारा। क्या है ये? द्रव हैं और क्या है? धातु हैं। द्रव हैं और क्या है? धातु हैं। इसके अलावा जो ब्रोमीन होता है ये क्या होता है? द्रव अधातु होता है। ये है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विलयन के प्रकार संतृप्तता के आधार पर। देखिए संतृप्तता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त विलयन, अगला होता है असंतृप्त विलयन, अगला होता है फिर अति संतृप्त विलयन। देखिए संतृप्त विलयन में क्या होता है, जैसे कि ऐसे आप मान लीजिए कि जैसे एक आदमी है, 3 आदमी हैं। एक ऐसे है जिसका पेट क्या है? पूरी तरह से भरा हुआ है, यानी कैसे है वो? संतुष्ट है, संतृप्त है ना, ये संतुष्ट है। और जिसका पेट नहीं भरा हुआ वो कैसे होगा? वो असंतृप्त होगा। और एक होता है अति संतृप्त, इसमें ये क्या है? मतलब थोड़ा खाना खाया हुआ लेकिन उसके बाद भी काफ़ी खा सकता है, वो कैसे है? अति संतृप्त है। संतृप्त विलयन क्या होता है? जब दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब ये क्या है? संतुष्ट है, इसे और खाना नहीं चाहिए और इसे विलेय नहीं चाहिए, हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। जब दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय को नहीं घोला जा सकता है तो हम इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन क्या होता है? जब दिए ताप पर वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय को घोला जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसके अलावा एक होता है अति संतृप्त विलयन, जिसमें क्या होता है? हम क्या कहते हैं? ताप और दाब को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो क्या होता है उसमें? वह विलयन जिसमें ताप और दाब को चेंज करने पर और अधिक विलेय को काफ़ी मात्रा में विलीन किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। इसमें विलेय काफ़ी अधिक मात्रा में घोला जा सकेगा, उसे हम क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन कहेंगे।